नमस्कार साथियों, अगर आप कोई प्लॉट ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका 143 नहीं है, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्वेश्चन खड़े होना चाहिए, ठीक है ना? कि 143 नहीं है तो क्या ज़मीन खरीदना चाहिए कि नहीं? 143 है सेक्शन साथियों 80, ठीक है? मैं 80 का भी ज़िक्र करूँगा साथियों, क्योंकि 143 यूपी जेडएलआर में था, अब यूपीआरसी में सेक्शन 80 हो गया। तो हमें प्लॉट खरीदना चाहिए कि नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो चुका है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ है, उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है ना? उसका सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ था, ठीक है? ये सारी चीज़ें लोन इत्यादि आप चेक कर लीजिए, 146 हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद वो तो चेक करना ही है, वो रूटीन चेकअप के लिए बता देता हूँ साथियों, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा हो रही, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैटर्स आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा, या आप कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हैं, तो वो भी आप बेहतर ढंग से चेक करवा सकते हैं, वो ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, ठीक है? देखिए साथियों, हम 143 पे थे। देखिए 143 जो होता है, वो होता है आवासी, ठीक है ना? तो अगर आप कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिना 143/80 के खरीद लिए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप घर वगैरह इत्यादि बनाना चाहते हैं साथियों, तो उसको भई आवासी तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 115 गैर कृषि प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है। लेकिन यही उक्त भूमि के कृषि उपयोग में लाए जाने मतलब प्रकाश प्राधिकरण मान लीजिए, ये जो भी है प्रावधानों का उल्लंघन ग्रस्त मानी जाएगी। भाई ये लोग 143 तो कर देते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन विकास प्राधिकरण के अधीन है या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन है, तो 143 का कोई भी साथियों महत्व नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो महत्व है। तो वहाँ पे लेआउट पास होना ज़रूरी है, 143 से काम नहीं चलेगा। 143/80 सेक्शन जो है वो साथियों बहुत बड़ा सेक्शन है और कई इसके सब सेक्शन है, कई प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है ना? तो अगर खेती खरीद रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है? और बाकी आप घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं तो 143 देखिए, और बाकी मान लीजिए विकास प्राधिकरण वगैरह में अगर इनके अधीन है, तो इनका कोई भी निरस्त माना जाएगा। यहाँ पे आप देख ले सकते हैं, स्थिति स्वतः निरस्त मानी जाएगी, स्पष्ट लिखा है। तो कंडीशंस हैं कई, ठीक है? उस कंडीशन के अनुसार चलें आप, ठीक है ना? बाकी आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना?